इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 63 लोग घायल हो गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजरायल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। इजराइल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बताया कि ईरान के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 20 घायल हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हमला सेंट्रल इजराइल की एक इमारत पर हुआ था। सेंट्रल इजराइल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में कम से कम 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आईडीएफ ने कहा है कि अब लोग शेल्टर से बाहर निकल सकते हैं। ईरान ने अमेरिका समेत अन्य देशों को चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि जो भी देश इजराइल के साथ खड़ा है वो हमारे टारगेट पर है। हम इजराइल पर नरमी नहीं बरतेंगे। इजराइल को माकूल जवाब दिया जाएगा और जो भी देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं वो भी हमारे टारगेट पर है। ईरान की चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका को है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फू कांग ने कहा है कि इजराइल ने ईरान की जमीन, सुरक्षा और सीमा का उल्लंघन किया है। उन्होंने इजराइल से अपील की है कि वो अपनी खतरनाक सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोके। दूसरी ओर ईरान ने इजरायली हमले के बीच बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने इजरायल एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ये फाइटर जेट F-35 हैं और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत जेट माना जाता है। ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये फाइटर जेट जैसे ईरान के एयर स्पेस में आया, उसे ईरान ने मार गिराया, जिसके बाद पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतर गया। पायलट के नीचे उतरते ही ईरान के अधिकारियों ने पकड़ लिया। इजरायल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अब तक इस तरह की कोई खबर हमारे पास नहीं है।